गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो सुबह के 8 बजे का समय हो रहा है और बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। कुछ दिनों से मैं व्लॉग बना नहीं रहा था, तो एक व्लॉग जो मैंने तरुण का बनाया था वो आप लोगों ने देखा होगा और कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी जिनको नहीं पता है। बाकी मौसम आपको दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। सुबह सुबह वेदर आजकल काफ़ी तेज़ धूप हो रही है दोपहर के टाइम पे। सुबह शाम हल्की फुल्की ठंड है, लेकिन दिन में जो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त वाली तेज़ धूप हो रही है, क्योंकि अब जो ठंड थी वो चली गई है और इस बार ना बर्फ़बारी हुई ना ठंड हुई। तो पहाड़ों में हमारे इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इस बार हमने ठंड का मज़ा बिल्कुल भी नहीं लिया। जैसा ठंड होती थी ठिठुरने वाली, एकदम जमा देने वाली, पर वो वाली ठंड नहीं हुई इस बार। माता जी धूप सेक रही है। बाकी इस तरह से हो रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम हो रहा है। तो आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है पहाड़ों में। बाकी अब माता रोटी बनाएंगी। अब मेरा थोड़ा सा मम्मी आने के बाद थोड़ा मेरे काम कुछ कम हो गए हैं, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जा रहे थे काम, एक आदमी पर लोड जैसा हो जा रहा था। बाकी दिखाता हूँ क्या बन रहा है आज सुबह सुबह। यहाँ सब्जी छोकी जा रही है और इसके साथ बनेगी हमारी माइक्रोनी। माइक्रोनी बनेगी, माइक्रोनी। तो कई दिनों से हम रोटी सब्जी खा रहे थे ब्रेकफास्ट में, जो नॉर्मल खाया जाता है। बट आज मम्मी ने बोला कि यार माइक्रोनी खाते हैं, माइक्रोनी लेके आना। तो माइक्रोनी लेके आए और पापा बना रहे हैं अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट, सब्जी और माइक्रोनी पापा बनाएंगे। अब उसके बाद मम्मी अपना शुरू करेगी, क्या कहते हैं उसको, रोटी बनाएगी। फिर काम शुरू होंगे हमारे आज के। अभी फ़िलहाल रेस्ट चल रहा है, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ अपने कमरे में। आजकल मैं ब्लॉग बना नहीं रहा था, लेकिन आज हमारे गांव में एक शिवार्चन है, मतलब एक पूजा रखी हुई है किसी ने, नेगी है, जो कंचू आपने देखी होगी जिसको मैं गोपल्दी बोलता हूँ, उन्होंने, उनके घर में है पूजा। तो आज शाम का भी निमंत्रण वहीं होगा। फिलहाल अभी काम वहाँ कुछ भी नहीं है और खेत जोतने का काम भी चल रहा है आजकल। खेतों में बैल वगैरह जा रही है। अभी हमारी नहीं आई है, हमने भी मिर्च बोनी, क्योंकि मिर्च का सीज़न शुरू हो चुका है बोने का, और अब मिर्च बोनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जो पहाड़ में है वो खेती कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अगर नहीं भी हो रही है ना, फिर क्योंकि पिछले साल बिल्कुल भी नहीं हुई मिर्च, इस साल अब मिर्च लोगों का मन है कि मिर्च हमारे इधर हो। और जगह तो बहुत हुई थी, लोगों ने 1 लाख रुपए की तक मिर्च बेची है, लेकिन हमारे इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं हुई। और बारिश की वजह से सारा फ़र्क पड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा, बारिश की ही वजह से फ़र्क पड़ा। जैसे इस बार सरसों में पड़ा, वैसे ही बारिश की वजह से मिर्च में भी पड़ा। तो इस बार देखते हैं होती है नहीं होती है, वो तो बात की बात है। फ़िलहाल थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपको नाश्ते के बाद, ठीक है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं इस नीचे वाले खेत में पानी देने आया था, लेकिन पानी कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ये वाली परेशानी हो रही है। इस वजह से मेरे को शायद आज 2 घंटे यहाँ पर पानी देते लग जाएंगे। और नीचे वहाँ वो अपना काम करवा रहे हैं, वो जो 2 घर बने थे वहाँ पर नीचे पहले जो सामने बैठने वाला है उसको बनाया था उन्होंने उधर, अब लेकिन यहाँ पे भी बन रहा है और वहाँ भी काम चलेगा कुछ दिनों में। तो काम लगातार चल रहे हैं गांव में, और तल्ला बाखली में ही काम चल रहे हैं। तो यहाँ आज पत्थरों का काम है, फिर उसके बाद उधर सीमेंट का काम उधर है, उधर वाले घर में, वहाँ बाउंड्री बनेगी, कई सारे काम अभी होंगे। तो फिलहाल काम चल रहे हैं। पुष्पा चाची यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो जब पूजा अपने घर में करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी घर की चीज़ें चाहिए होती है, जैसे जौ हो गए, तिल हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ सुबह सुबह चल रहा है खेत जोतने का काम, शुरू हो गया ना मिर्च बोना। हाँ, तो चलो आपको एक फ़ायदे वाली चीज़ बताता हूँ, मतलब आपके फ़ायदे के लिए। आप लोग ऐसे, जैसे ये दिख रहे हैं ना मेरे यहाँ पर, ये चश्मे से हो रखे हैं, चश्मे से हो रखे हैं। अब वो ये इसलिए हो रखे हैं कि चश्मा थोड़ा टाइट हो गया है। टाइट होने का मुझे फ़ायदा है, वो इसलिए फ़ायदा है क्योंकि फ़ायदा ये है कि जैसे अगर मैं घर पर रहता हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ, तो मेरे को बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बहुत सारे काम के टाइम पर जब घास लाना हो या कुछ भी सामान लाना हो, तो चश्मा जब लूज पहनेंगे तो वो नीचे गिर जाता है, या वो ऐसे आ जाता है, ऐसे ऐसे में। और पसीने, जो यहाँ भी पसीना रहता है ना, यहाँ से भी पसीना टपकता है, वो होता है, वो सीधा चश्मे के लेंस पे गिरता है, और लेंस क्या स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये चश्मा टाइट बनवाया था, ठीक है। आप ढीला भी बनवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप पहाड़ों में रह रहे हो, पहाड़ों में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेटर है टाइट चश्मे बनवाना, ताकि ये हिलता नहीं है इधर उधर, कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं, उस टाइम पर ये बिल्कुल कम्फर्ट रहता है।
तो ये इसलिए आप हमेशा जब भी ना टाइट चश्मा बनाएं, इसका छोड़ें कि ये यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्योंकि आपने चश्मा पहनना है 24 घंटे, तो वो तो ऐसे छुप गया ना, तो कभी कभी उतारना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान खास तौर पे आप रखें। लेके आए मेरे पास वॉलीबॉल, तो इसमें थोड़ा सा हवा भरी जाएगी, फिर शाम को खेलेंगे हम नीचे रोड पर। तो वॉलीबॉल अब आज से शुरू हो जाएगा वॉलीबॉल, क्योंकि अभी बीच में ये क्रिकेट खेल लेते नीचे, मैं तो अब छोड़ दिया है, क्योंकि तो मैं तो दुकान चल जाता हूँ ना, इस वजह से मेरे को शाम को टाइम नहीं लगता। लेकिन ये अभी मैच खेल लेते, पर अब वॉलीबॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट खेलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सीज़न मैंने बताया कि मिर्च बोना शुरू हो गया है, इस वजह से अब शाम को हम भी थोड़ा बहुत कभी टाइम मिल जाएगा तो खेलेंगे वॉलीबॉल। तो पहाड़ों में पलायन की ऐसी मार पड़ी कि देख रहे हो, ये वाली बाखली भी बिल्कुल शांत हो गई है। यहाँ एक चाची यहाँ रहती है, वो आजकल अजमेर गए हैं। उधर अम्मा एक अकेले रहती है, उधर वाली अम्मा आई नहीं है, वो भी गायब है बहुत टाइम से। उधर एक अम्मा अकेले रहती है, तो इस तरह पूरी बाखली में कोई रहता है। एक यहाँ पर अम्मा रहती है, आजकल भगवान सिंह है उनके साथ, तब नहीं तो पूरी बाखली में कोई भी नहीं है। मतलब ऐसा हो गया ना, पलायन का असर यहाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पहाड़ों में, और ख़ासतौर पर हमारे एरिया में भी। जगह बच्चों की खिलकारियाँ, चहल पहल बहुत सारी होती थी, लेकिन आज देख रहे हो कुछ नहीं, बस ताले और सन्नाटा वही पसरा हुआ है। बाहर को से तो आटे का कट्टा क्या है, चढ़ाई पर मम्मी उनसे आता नहीं है, तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं लेके आ जाऊंगा, पर आदत है ना कि लाने की जिद। हाँ, अब 26 किलो हो चुका है आटा कि कट्टा 25 का नहीं आता, अब 26 का आता है। तो चढ़ाई में आते आते मेरे को तो भारी नहीं होता, 30-35 भी आराम से ले आता हूँ, बट मम्मी के लिए हो गया था भारी, तो वहीं तल्ला बखली गया मैं लेने। फिर अब अम्मा हमारे लिए चाय बना रही है, चाय पीते हैं, चाय सड़काते हैं, फिर ज़रा फिर सोचेंगे आगे। तो अभी हम बैठे हैं वहीं जहाँ शिव अर्चन हो रहा है आज, और अभी फ़िलहाल पूजा तैयारी नहीं हुई है। खेत से आके तैयार भी हो गया। तुम बिल्कुल आगा जा रहे सन्यासी वाला, सन्यासी बाबा जैसे लग रहे हो। उधर चाची रेडी हो चुके हैं, दीदी अभी तैयार होगी थोड़ी देर में। अब आ गई हमारी देव की दीदी भी। इधर कौन कोई कौन मी हम बोले ये नहीं सब ले होय मेरे ऑनलाइन सा फुटबॉलर फुटबॉलर हो। तो ये है हमारे, ये हैं फुटबॉलर साहब पपन सेठ। तो यहाँ तैयारी हो रही है पंडित जी के खाने की। ये धूपरी का बिहार आता है बिहार दी सकती। तो मस्त से तैयारी चल रही है, धनिया अब अभी तो अजी पंडित जी तैयारी चल रहा है। तो अभी हमारा कोई भी काम नहीं है, अभी दोपहर के भोग की तैयारी चल रही है, और पंडित जी के लिए फिलहाल मतलब खाने की तैयारी उनके फिलहाल हम। तो अभी यहाँ पर बन रहा है पंडित जी के लिए और इनके लिए खाना दोपहर का। टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे का। क्या बनना है जोगी चाचा, क्या बनना है, बनाया क्या अभी आपने? साबूदाने के। ठीक है, साबूदाने की खीर, साबूदाने की सब्जी, खिचड़ी। अच्छा, और उधर वो कुट्टू के आटे की पकौड़ी। अब बूजी की भूख लगेगी आप क्या? और यहाँ बन रही है चटनी, टमाटर और क्या है, हरी मिर्च, और यहाँ पर धनिया, उसकी चटनी बन रही है। कुट्टे के आटे की क्या बन रही है, पकौड़ी बन रही है, साबूदाने की खिचड़ी बन रही है। तुम अच्छा खिचड़ी बन रही है ना, ठीक हो गया। तो अब मैं मटर धो के लेके आता हूँ। बाहर चल रही है तैयारी मटर छिलने की। है वाह, बैंक वाली अम्मा आज बैंक छोड़ के पहली बार काम करने लग गई। दीदी भी हमारी पहुँच गई, चाचा भी हमारे पहुँच गए। बाल का थोड़ा बैठो वो देखे नहीं अरे या पेड़ को छाया जाल वीडियो फिर खेलने तो मैं अरे कर बैठ ना तुम फिर से। सो मटर छीलने के बाद अब हम तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की, मिक्स सब्जी की, पत्ता गोभी। और उसके बाद हमारे पास होगा इसमें
पत्ता गोभी है एंड हमारे पास है क्या क्या है गाजर है और किस है, शायद इसमें भी मटर पड़ेगा, मतलब मटर पनीर के लिए भी है और मटर इसके लिए भी है, तो ये मिक्स सब्जी बनेगी, शायद कुछ और भी पड़ेगा भी वो बताएंगे। फिलहाल हम इसको काटने में लगे हैं, मैं और कमलेश। अभी कोई आया भी नहीं गाँव के, तब तक हम ख़त्म करके फिर चल जाएंगे, मेरे को दुकान भी जाना होता है तो वहाँ चल जाऊँगा बाद में मैं। और खाना जो बनेगा वो गैस में बनेगा, चूल्हे इस बार लकड़ियों का बवाला ही नहीं किया हुआ है। बाकी ग्राम प्रधान लगे हैं अपने काम पर तेज़ी से। मेरी तैयारी भी होगी दुकान जाने की। अब पापा मम्मी अम्मा वो सो रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं जा रहा हूँ तो चाय बना के देता हूँ उन लोगों को, और अब फिर हम निकलते हैं अपनी मार्केट की तरफ। बाकी वहाँ सब्जी ज़्यादा इतना बड़ा है नहीं काम करने का, तो अभी फ़िलहाल नॉर्मली थी तो सब्ज़ी वगैरह हमने काट दी थी। मैं गया तो था, बर्तन लेके आया पहले, फिर सब्ज़ी काटी। अब फिलहाल थोड़ा मार्केट घूम के आता हूँ मैं, कुछ काम मतलब चाहता हूँ दुकान साइड, और फिर आते हैं। फिर अभी बहुत सारे काम हैं तो चाय पहले इनको बना के दे देते हैं, उसके बाद जो होगा फिर शाम को आके फिर वहाँ भजन वगैरह है, मम्मी वो वहाँ जाएंगे, और फिर रात को फिर रोटी वगैरह बनाती हैं महिलाएं। फिर आटा गूंदने के टाइम पे आना पड़ेगा मेरे को, फिर आटा गूंदेंगे उसके बाद होगा। तो दुकान से आ गया मैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा चलने लगी है, हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं, और इधर चल रहा है महिला संगीत। तो थोड़ा बहुत ये भजन कीर्तन महिला संगीत वगैरह कर रहे हैं। महिला संगीत लगा आजकल, तो भजन कीर्तन कम और महिला संगीत ज़्यादा, तो इस वजह से अभी वो लगे हुए हैं। बाकी खाना बन गया है, फिर अभी रोटी आटा गूंदेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे अवसर महिलाओं को मिल जाता है तो थोड़ा बहुत इसी में ही अपने इंजॉय वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि उनको वैसे घर के कामों में फुर्सत नहीं मिल पाती, ना ही टाइम मिल पाता है। इस वजह से वो कभी कभी इस तरह के कीर्तन वगैरह होते हैं तो उसी में थोड़ा बहुत डांस वगैरह कर लेते हैं और अपनी थोड़ा। आज पहली बार बैंक के काम छोड़ के बैंक वाली अम्मा चाय बना रही है। और ये कि तुम दूध क्यों गर्म कहाँ से चाय बनाओ? मैं कॉफी बना रही हूँ। कहाँ बनाया था? कॉफ़ी हमने बनाया भाई, तो ये बना रहे हैं आज, ये काम कर रहे हैं। जो कि चाहते हैं सुबह से ये जो खाना वगैरह बनाया ये बहुत टेस्टी हो रहा है, गरम बहुत टेस्टी हो रहा होगा, पर अभी भी वैसे ही हो रहा है बढ़िया। साबुदाना आलू और कुट्टू काटन है मिक्स, तीनों चीज़ें मिक्स करके जो है वालो थोड़ा ठंडा होने टेस्टी हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो अम्मा जी गई बाहर, उसका क्या कहते हैं भजन कीर्तन करने मेरे संग में, और हम लोग चाय बना रहे हैं। यहाँ देखो लगे हुए सुबह से, बाहर ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ठंडा नहीं हो रहा, हाँ महिलाएं बैठ गई हैं, इस साइड जाओ तो ठंडा हवा चल जाएगा भी तेज। अभी पूजा समापन नहीं हुई है, अभी चल रही है और बाहर बन रही है रोटियां। काली चाची की सुपुत्री